हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये ओबीसी का एक टॉपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि एबनॉर्मल लेबर में आता है। ये एबनॉर्मल कंडीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो आपको फ्रंट पे इमेज में दिख रहा होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख सकते हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन ए हेल्दी प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग अटैच्ड itself टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी द एग अटैच्ड इन सेल समवेयर आउटसाइड द यूट्रस, यूजुअली टू द इनसाइड ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब। मतलब कि इसका कहने का मतलब है, जो यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, एक तो हमारा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम होता है। 3 लेयर्स होते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो बीच वाली होती है उसे मायोमेट्रियम, और जो अंदर होती है उसे हम बोलते हैं, इनर जो मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि किस प्रकार से जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो एग है, एक फर्टिलाइज्ड जो एग होता है, वो यूट्रस को छोड़ के यूट्रस के आउटसाइड कहीं भी क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपको डेफिनेशंस लिखना हो, अगर हिंदी में आपको लिखना हो, अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए मैं हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करूँगी। जिनको हिंदी में नोट्स चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिंदी में मैं डेफिनेशन बता रही हूँ कि जो एक फर्टिलाइज्ड होता है वो यूट्रस को छोड़ के यूट्रस के आउटसाइड कहीं भी इम्प्लांट हो जाता है। इस कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हम यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और हाई रिस्क देखेंगे और प्रिवेंशंस देखेंगे। यहाँ पे आप इमेज के थ्रू आप देख सकते हो ये यूट्रस का पूरा शेप है। यूट्रस, यहाँ पे आप यूट्रस का नेमिंग भी कर सकते हो, कितने यूट्रस के लेयर्स होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी ये है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि यहाँ पे क्या हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है। ओके, इसकी इम्प्लांटेशन साइट भी होती है। इसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो हम हिंदी वाले नोट्स बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन की साइट क्या क्या होती है। यहाँ पे आप सिम्टम्स में देखो कि सिम्टम्स क्या होते हैं। यू मे नोटिस एनी सिम्टम्स फर्स्ट, हाउएवर सम वोमेन who have a ectopic pregnancy have the usual early sign or symptoms of pregnancy, missed period and breast tenderness। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मेन सिम्टम्स होता है उसमें होता है कि जो पीरियड्स होते हैं, जैसे कि जब कोई वोमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जो पीरियड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इसमें भी वही कंडीशंस आती हैं, पीरियड्स मिस हो जाते हैं, एवं जो ब्रेस्ट होता है उस पर टेंडरनेस हो जाता है और नोजिया वॉमिटिंग होती है। आपने देखा सिम्टम्स में, इज द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इन द इम्प्रोपर प्लेस, साइन एंड सिम्टम्स बिकम मोर नोटिकेबल। अब देख सकते हो अर्ली वार्निंग ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऑफेन द फर्स्ट वार्निंग साइन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर लाइट वजाइनल ब्लीडिंग एंड पेल्विक पेन। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो अर्ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इस कंडीशंस में क्या होते हैं कि लाइट वजाइनल ब्लीडिंग होती है, मतलब कि लाइट रेड ब्लीडिंग होती है और पेल्विक पेन होता है। It blood leaks from the fallopian tube. You may feel shoulder pain or urge to have a bowel movements. Your specific symptoms depend on where the blood collects and which nerve of। मतलब कि इसमें क्या होता है, शोल्डर में पेन होता है। इसमें 3 टायर्ड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग, मेनोपॉज एवं इमरजेंसी सिम्टम्स में आप देख सकते हो। इफ़ द फर्टिलाइज्ड एग कंटिन्यू टू ग्रो इन द फैलोपियन ट्यूब, इट कैन कॉज द ट्यूब टू रप्चर, हैवी ब्लीडिंग इनसाइड द एब्डोमेन is likely। Symptoms of this life threatening even include extreme light threatens
फेंटिंग एंड शॉक, इस कंडीशंस में क्या होते हैं, शॉक आते हैं पेशेंट को, फेंटिंग होता है, और जो कॉजेज़ में ट्यूब क्या होती है वो रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। और जो मेन कॉजेज़ होते हैं ये ट्यूबल प्रेगनेंसी, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैवन when a fertilized egg get stuck the way of the uterus, often because the fallopian tube damaged by inflammations, hormonal imbalance, of abnormal development of the fertilized egg also might play a role. कॉजेज़ में आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का डिफेक्ट होने पर होता है, प्रीवियस अगर कोई एबॉर्शंस हुआ हो, यदि पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सो ये सारी कॉजेज़ होते हैं। और रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे, रिस्क फैक्टर में समथिंग दैट मेक यू लाइकली यू हैव एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इट यू हैड रिच द टाइप ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर यू आर मोर लाइकली टू हैव अनदर। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये कंडीशंस देखने को मिलेंगे। सो अगर आपकी प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो ये प्रेजेंट टाइम भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपके पेल्विक मतलब ये यदि कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, आप सेकंड देख सकते हो इन्फ्लामेशन ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब कि यूट्रस के साइड या वजाइनल एरिया में कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुई हो, एड्स हो, इन सभी कंडीशन में या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फर्टिलाइज्ड ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, आपने इनफर्टिलिटी सुना होगा, सो उस कंडीशंस में ये हो सकता है। ट्यूबल सर्जरी, यदि ट्यूबल सर्जरी हुई हो किसी प्रकार की तो इस कंडीशंस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। चॉइस ऑफ द बर्थ कंट्रोल, अगर आपने ऐसा सोचा हो, जैसे कि आपने देख सकते हो द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट वाइल यूजिंग द इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जैसे कि आईयूसीडी का उपयोग किया हो बट फेल हो गया हो। सो आईयूसीडी का उपयोग करने मतलब कि जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना होता है, हमें गैपिंग करनी होती है, तो आईयूसीडी फैमिली प्लानिंग के लिए अपनाया जाता है। सो इस कंडीशंस में फेलियर होने के चांसेस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यदि मदर स्मोक वगैरह कर रही है तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशंस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस रहते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस में आप देख सकते हो, एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन कॉज योर फैलोपियन ट्यूब बर्स्ट ओपन विदाउट ट्रीटमेंट एंड रप्चर ट्यूब कैन लीड द लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका ब्रेस्ट ओपन रहता है विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट मतलब कि बगैर ट्रीटमेंट किए, और जो रप्चर ट्यूब्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मतलब कि ब्लीडिंग होती है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। एंड आप प्रिवेंशंस में देख सकते हो कि प्रिवेंशंस कैसे करते हैं। देयर नो वे टू प्रिवेंट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट हियर आर सम वे टू डिक्रीज योर रिस्क। Limiting the number of the sexual partners and using a condom during sex help to prevent sexually transmitted infection। इसमें ये बताया गया है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो प्रिवेंशन किस प्रकार से आप एक बार या दो बार कोइटस के ड्यूरिंग क्या करें, कॉन्डम वगैरह का उपयोग करें। सो ये प्रिवेंशन में बताया गया ताकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, एड्स वगैरह डिजीज़ ना हो। सो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हिंदी में भी, हिंदी वाले नोट्स में भी कंटिन्यू करेंगे। सो जिनको हिंदी में नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो धन्यवाद।